अगर मैं सीधे रास्ते से जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी ज्वाइन करना है। बेहतर होगा कि मैं ये शॉर्टकट ले लूं। इसी बहाने मुझे जंगल के रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था का भी अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं इसी 20-30 की रफ्तार से गाड़ी चलाती रही तो इस शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा मैं यहाँ इस डरावने जंगल में और फंस जाऊंगी। मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। अब यहाँ इतने सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। शायद कुछ दूर चलने पर कोई पुलिस पिकेट, कोई गांव या हाईवे का कोई लिंक मिल जाए। मजा आ गया। ये होता है असली मटन। और ये जाम दरोगा साहब के नाम। चीयर्स। साहब एक बात बताऊं, आज की रात तो एकदम मस्त हो गई। अगर वो व्यापारी आदमी ना मिला होता जिसे हमने ओवरलोडिंग के नाम पे डराया था, तो आज ये मटन पार्टी और ये महंगी शराब नसीब नहीं होती। क्या मोटा पैसा निकाला है आपने उससे। अरे तो क्या, मेरे इस इलाके में मेरे होते हुए कोई भी इस रास्ते से बचकर नहीं जा सकता। जो जाएगा उसे दरोगा जी का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। कानून का डर बहुत जरूरी है हमारे फायदे के लिए।
लेकिन साहब पैसे की तो बात ठीक है, पर यार उस व्यापारी की गाड़ी में जो पीछे औरत बैठी थी वो क्या मस्त थी। उसे देखकर तो बस क्या बताऊं, अगर वो हाथ लग जाती तो इस रात का मजा ही कुछ और होता। तू भी क्या याद दिला रहा है यार, तू भी क्या याद दिला रहा है। बात तो तेरी 100% की है, लेकिन क्या करें। वो फैमिली वाला था, ज्यादा पंगा लेते तो शिकायत ऊपर तक चली जाती। सही कह रहे हो दरोगा। हाँ यार, काश कोई शिकार आज इस रास्ते पर आ जाए, फिर तो जो खेल होगा उसका कोई गवाह भी नहीं बचेगा। The curry is almost ready. Pass me that bottle, I can barely see straight. Ha! Look at this mess. अरे आराम से, आराम से मैडम। इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में ऐसी लाल परी कहाँ से आ गई? सर, मैं पीछे से आ रही थी। मेरी स्कॉर्पियो रास्ते में खराब हो गई है। इंजन बंद पड़ गया है और रेडिएटर में पानी बिल्कुल सूख गया है। अरे सुन तुम लोगों ने, मैडम जी की गाड़ी का पानी सूख गया है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या कोई मैकेनिक हूं या पानी भरने वाला हूं? तुझे ये लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी पानी ढोने का टैंकर लगती है क्या? हम पुलिस वाले हैं, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, किसी की गाड़ी में पानी भरने के लिए नहीं बैठे हैं। साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ इस सुनसान रास्ते पर अकेली हूँ। आप पुलिस वाले हैं, आम जनता की मदद करना आपका फर्ज है। आप बस मुझे अपनी गाड़ी से शहर तक छोड़ दीजिए। या किसी मैकेनिक का इंतजाम कर दीजिए। अरे ओ मैडम, ये फर्ज और कानून की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। इस जंगल में केवल मेरा कानून चलता है। और रही बात मदद की, वैसे तो इस दुल्हन के जोड़े में मस्त लग रही है। अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तेरी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। देख, या तो तू मुझे 25-30 हजार रुपए दे दे, और अगर तेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं तो ज्यादा नाटक मत कर, सच बता कहाँ है वो। क्या सर? मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे मैडम, साहब कह रहे हैं कि इतनी रात को अकेली कहाँ जाओगी, यहीं हमारे साथ रुक जाओ। बस 1-2 घंटे की तो बात है। साहब खुश हो जाएंगे तो तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करा देंगे और तुम्हें घर भी पहुंचा देंगे। ये क्या बदतमीजी है सर? मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ और आप इस तरह की घटिया बात कर रहे हैं। आपको अपनी इस वर्दी का भी कोई लिहाज नहीं है? ओ जाने मन, ये आवाज नीचे रख। तू भूल रही है कि तू कहाँ खड़ी है। इस सुनसान रास्ते पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? चुपचाप मेरी बात मान ले, वरना बहुत पछताएगी। वैसे भी तेरे पास इसके अलावा कोई चांस नहीं है। साहब जो कह रहे हैं मान लो मैडम, वरना हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। फिर रोती फिरोगी और कोई तुम्हारी रिपोर्ट लिखने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस थाने के मालिक हमारे साहब ही हैं। Hey, stop! Get back here right now! Don't let her go! She's running away. Sir, what do we do? अरे देख क्या रहे हो सालो? पकड़ो उसे, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अगर वो शहर पहुंच गई तो हमारी शिकायत कर देगी। जिंदा या मुर्दा, उसे पकड़ के मेरे सामने लाओ। Stop right there! Come out, we know you're here. Keep running! We're almost there! I see her shadow. Move! Stop her! Don't let her get away! Stop right now! रुक जा साली, कहां तक भागेगी इस जंगल में? आगे जाके रास्ता खराब है, गिर पड़ेगी। साहब, इसे तो मैं अपने हाथों से पकड़ूंगा। बहुत नखरे दिखा रही थी। अगर मैं आज यहाँ से जिंदा बचकर निकल गई तो इन चारों को ऐसी सजा दूंगी कि इनकी आने वाली पुश्तें भी पुलिस की वर्दी पहनने से कांपेंगी।
कोई है क्या? कोई समस्या है या गाड़ी खराब हो गई है? भैया मुझे बचा लो, प्लीज भैया मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। इतनी रात को इस सुनसान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? भैया पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। दरोगा और उसके 3 सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने, लेकिन उन लोगों की नीयत खराब है। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। आ गई साली पकड़ में। Stop the motorcycle. Don't move from there. बहुत दौड़ाया तूने साली, अब कहाँ जाएगी? चल बाहर निकल, अब चुपचाप हमारे साथ थाने चल। साहब, रात के 2 बज रहे हैं। इस तरह अंधेरे जंगल में आप एक अकेली लड़की को जबरदस्ती थाने नहीं ले जा सकते। कानून के हिसाब से महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो भी बिना लेडी पुलिस के। और इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि मामला कुछ और ही है। ओए 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे कानून सिखाएगा? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? चुपचाप यहाँ से अपनी ये खटारा गाड़ी लेकर निकल जा, वरना इसके साथ साथ तुझे भी ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगा कि तेरी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए बीतेगी। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, दरोगा हूँ। मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अपराधी कांपते हैं। साहब, वर्दी का रौब गलत जगह दिखा रहे हो। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इसलिए अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए, वरना सुना बे तुम लोगों ने? ये मुझे धमका रहा है और तू यहाँ अकेला है। इसी बुलेट से बांध कर घसीटूंगा तुझे पूरे जंगल में। अरे देख क्या रहे हो सालो, पकड़ो दोनों को। आज इस लौंडे को भी बताता हूँ कि यहाँ का असली बॉस कौन है। मारो साले को। बहन, बस बुलेट के पीछे वाले फुटरेस्ट पे पैर रख के बैठ जाओ और मजबूती से मुझे पकड़ लो। आर्क, I can't see. My eyes. साले ने मेरे ही इलाके में मुझे धूल चटा दी। मुझे थप्पड़ मारा इस सिक्योरिटी गार्ड ने। खड़े क्या हो हिजड़ो, उठो और गाड़ी निकालो। अगर वो लड़की आज हाथ से निकल गई तो कल हमारी वर्दी छिन जाएगी। वो सीधा पुलिस कप्तान के पास जाएगी। मुझे वो दोनों किसी भी कीमत पे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बहन, ठीक हो तुम? डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। भैया वो पुलिस वाले नहीं, शैतान है। वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो लोग हमें मार डालेंगे। शांत हो जाओ। फौजियों का पाला रोज शैतानों से ही पड़ता है। मैंने सरहद पर असली मौत देखी है। इन गली के गुंडों की मेरे साले को कुचल के रख दूंगा आज। साहब, गाड़ी की स्पीड कम करो, रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी पलट सकती है। चुप बैठ।
आज या तो ये गाड़ी पलटेगी या वो साला मरेगा। बहन, अपना सिर नीचे रखना। Stop the bike right now! You cannot get away! आज तू नहीं बचेगा। साहब, गाड़ी को थोड़ा और पास लो, अभी इस लौंडे का सिर फोड़ता हूं। I'll break your head. डरपोक साले, एक मोटरसाइकिल वाले से नहीं निपट पा रहे हो? बहन, मुझे और कसकर पकड़ लो, आंखें बिल्कुल मत खोलना। बहन, तुम इसी चट्टान के पीछे छिपी रहना। जमीन पर बैठ जाओ ताकि तुम्हारी परछाई भी बाहर न दिखे। भैया, वो लोग 4 हैं और उनके पास हथियार भी हैं। आप अकेले उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वो आपको मार डालेंगे। प्लीज, हम यहाँ से अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं और भाग चलते हैं। मैंने कहा ना, फौजी सरहद पर दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरते, तो इन गली के गुंडों के डंडों से क्या डरेंगे? तुम बस अपना ख्याल रखना और यहीं छिपी रहना। कहाँ छिप गया साला? ढूंढो उसे। आज इस सूखी नदी में ही इसकी कब्र खुदेगी। अच्छा तो तू भागा नहीं, मुझे लगा था कि चूहे की तरह किसी बिल में छिप गया होगा। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं साहब। तुमने जिस वर्दी को पहन रखा है उसकी इज्जत करना सीखो। रक्षक हो, भक्षक मत बनो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, शांति से वापस लौट जाओ। अगर मैंने हाथ उठाया तो तुम लोग जिंदगी भर वर्दी पहनने लायक नहीं रहोगे। अरे ओ सन्नी देओल की औलाद, फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर। तू अकेला है और निहत्था है। मेरे पास गोली है और मेरे आदमियों के पास डंडे। आज तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। Stop him! Get down now. Not gonna happen. मारो! हाथ ऊपर कर ले साले। तू कोई भी हो, यहाँ मेरा राज चलता है। मेरी गोली के आगे तेरी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए दरोगा, और तू सिर्फ एक कायर है जो वर्दी के पीछे छिपकर औरतों को डराता है। तू क्या करेगी रे? जा वापस छिप जा, वरना इसे गोली मारने के बाद तेरा ही नंबर है। मैं इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मॉक अदिति शर्मा हूँ। डीएम मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं तो बस चेकिंग कर रहा था। मुझे लगा आप मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। मुझे बख्श दीजिए मैडम। चेकिंग कर रहे थे तुम?
औरतों को जंगल में ले जाकर उनकी इज्जत लूटना तुम्हारी चेकिंग का हिस्सा है। मैडम, पहली बार गलती हुई है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चुप रहो। तुम जैसे भेड़ियों की वजह से ही आम जनता खाकी वर्दी पर भरोसा करने से डरती है। रक्षक बनकर तुम लोग भक्षक बन गए हो। अगर आज ये फौजी भाई यहाँ नहीं आते हैं तो तुम्हारे इन गुंडों के इरादे क्या थे ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब listen carefully. I am invoking my emergency powers. Get me the DGP's office right now or there will be severe consequences. ये 15 फैक्ट्स आपके दिमाग को हिला देंगे और आखिरी फैक्ट इतना खतरनाक है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और जब वो तैरता है तो उसका 2 दिल काम करना बंद कर देता है। अगर इंसान 10 दिन तक नहीं सोता है तो उसका मौत भी हो सकता है। धरती पर हर इंसान का DNA 9.9% मैच करता है सभी से। बिजली की एक चमक सूरज से भी ज्यादा गर्म होती है। ये पृथ्वी भी पड़ती है तो बहुत ज्यादा जलन करती है। आपका दिमाग दिन में 2000 बार सोचता है या पूरे शरीर का आपको मेंटेनेंस भी करता है। धरती का सबसे खतरनाक जानवर है वह है मच्छर, जो कि उसका जहर बहुत ही बड़ा बीमारी होता है। अगर आप अंतरिक्ष में बिना सूट पहन के जाएंगे तो आपका शरीर कुछ ही मिनट में जमकर खाक हो जाएगा। इंसान की हड्डी लोहे से भी मजबूत होती है, पर एक झटके के गलती से कारण ये कभी भी टूट सकता है। आपका दिल दिन भर में कम से कम 1 लाख बार धड़कता है और बिना थके ये काम करता है 24 घंटा। धरती पर हर सेकंड लगभग 1000 बार बिजली गिरता है और आपको ये दिखाई नहीं देता।